हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन एंड व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर अगर आपने कोई क्वेश्चन देखना हो तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा ये क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन ए सेट ए डिफाइंड बाई आर x y such that 3x minus y equal to 0, and in this question we have to check whether this r is reflexive, symmetric or transitive। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इस सेट के लिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, ए क्रॉस ए करके। ए क्रॉस ए का मतलब हमें वन जो पहला एलिमेंट है उसके साथ सभी एलिमेंट का पेयर बनाना है, फिर टू के साथ सभी का, फिर थ्री के साथ, इसी तरह से अप टू 14 तक सभी एलिमेंट्स का पेयर बनाना है। और उसमें से वी हैव टू चूज दोज ऑर्डर्ड पेयर इन विच दिस कंडीशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड। मतलब क्या है कि पहला जो एलिमेंट है यहाँ पर ऑर्डर पेयर में, उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और वो हो सेकंड एलिमेंट y के बराबर, 3x माइनस वाई को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू y। तो रिलेशन R में जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो क्या क्या होंगे, 3x इक्वल टू वाई, और एक्स वाई क्या होते हैं, एक्स वाई मस्ट बिलोंग टू सेट ए। इनमें से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। अब कौन कौन से, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से चूज करेंगे 1 से लेकर 14 तक, और वो y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको पेयर वाइज लिखेंगे। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि x भी और y की वैल्यू भी 1 to 14 ही हो। तो जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे को y की वैल्यू 3 मिलेगी। दूसरा एलिमेंट, जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरे को मिलेगी 6। इसी तरह से x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरे को मिलेगी 9। मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरे को मिलेगी 12। इसी तरह से अगर x की वैल्यू मैं 5 रखूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी 15। लेकिन यहाँ पर 15 नहीं है, तो यही एलिमेंट जो हैं वो रिलेशन R में आएंगे। दीज ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन R। और अब देखते हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, उसके बाद सिमेट्रिक, उसके बाद ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है, कोई भी एलिमेंट x का मतलब x a को जो बिलोंग करता है R में से, उसी का ही रिफ्लेक्शन, मतलब सेम एलिमेंट जो पहले नंबर पे लिखा जाता है वही दूसरे पे लिखा जाए, और वो यहाँ होना चाहिए। देखिए, और हमें प्रूव करने के लिए ये कंडीशन सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए चाहिए, मतलब हर एलिमेंट होना चाहिए x का। लेकिन अगर वो कंडीशन होल्ड गुड नहीं होती है तो हमें एक ही एलिमेंट सफिशेंट है इसको डिसअप्रूव करने के लिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें x1, x की वैल्यू हम यहाँ से 1 के लिए लेते हैं, x बिलोंग टू 1 वट। अब जो ऑर्डर्ड पेयर है इसी का ही यही 2 बार लिखा जाएगा, 1 1, इट मस्ट बिलोंग टू R। अगर ये R के पास है तो हम दूसरा एलिमेंट चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 1 के लिए ही 1 1 हमारे पास R में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नोट रिफ्लेक्सिव। हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते थे, 2 बिलोंग टू A। देखिए 2 यहाँ पर है A के पास, व्हाट, 2 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R। इसी तरह से 3 3 के लिए भी, 4 4 के लिए भी यहाँ पर सेम एलिमेंट जो है 1 1 2 2 3 3, उसमें से एक भी एलिमेंट इसके पास नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखते हैं हम सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट चेक करेंगे। जैसे मैंने लिया 1, इसी में से R में 1 3, ये अगर R को बिलोंग कर रहा है तो देन
इट्स रेसिप्रोकल, मतलब जो 3 है वो इसकी जगह आ जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा, तो ये आएगा 1 3। इट मस्ट बिलोंग टू रिलेशन आर। यहाँ देखिए 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है इसको प्रूव करने के लिए कि ये सिमेट्रिक नहीं है, मीन्स नोट सिमेट्रिक। हम दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, देखिए 2 6 बिलोंग कर रहा है आर को, व्हाट 6 2 2 6 बिलोंग कर रहा है, 6 2 नहीं बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये भी ऐसा एग्जाम्पल है एक हम दे सकते हैं कि ये नोट सिमेट्रिक है। अब हम ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहला ये एग्जाम्पल लेता हूँ, सिंस ट्रांजिटिव की बात है, सिंस 1 3 बिलोंग टू आर, और दूसरा एग्जाम्पल हम जो एलिमेंट लेंगे वो 3 से शुरू, 3, तो देखिए यहाँ 3 से शुरू है, 9 पे ख़त्म है, तो हमें एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जो पहले और लास्ट को ज्वाइन करे। 1 9, दिस एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू आर, और 1 9 यहाँ पर आर में नहीं है, तो ये नोट ट्रांजिटिव। अब देखिए हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे इस रिलेशन के लिए। रिलेशन आर इन ए सेट ए इज 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड बाई रिलेशन आर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रोस ए निकालते हैं और एक रोस ए में से हम वो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, मतलब जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट लिखा जाएगा y इज डिविजिबल बाई x, वो पहले नंबर से जो x है उससे डिवाइड हो जाना चाहिए। और देखिए यहाँ पर डिवाइड करने का सीधा मतलब ये है कि जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो इन एलिमेंट्स में से ही एक आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है x बाई मस्ट बिलोंग टू a। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिलेशन में वो एलिमेंट चूज करते हैं ऑर्डर पेयर से। तो सबसे पहले मैं 1 से चूज शुरू करता हूँ, 1 फिर 1, मतलब एक 1 इज डिविजिबल बाई 1, ये 1 इससे दूसरे नंबर वाला पहले से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो 1 1 डिवाइड हो जाता है, फिर 1 से 2 भी डिवाइड हो जाता है, 1 से 3 भी डिवाइड हो जाता है, इसी तरह से 1 से 4 भी। हम 6 तक चेक करेंगे, फिर 1 से 5 भी, 1 से 6 भी डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से अब 2 के साथ देखेंगे तो 1/2 नहीं आएगा, 2/2, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, फिर 2/3 नहीं आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 4, फिर 2/6, 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 6। अब 3 के साथ 1/3 नहीं आएगा, 2/3 नहीं आएगा, 3/3 आएगा, तो मैंने लिखा 3 3। अब 3/4 3/5 नहीं आएगा, 3 6 आएगा, क्योंकि 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरे नंबर को पहले से डिवाइड करना है। अब 4 के साथ देखते हैं, 1 4 नहीं आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, वो नहीं चूज करना है, तो कौन सा आएगा 4 4, फिर 4 6 भी नहीं आएगा, 5 5 आएगा, और लास्ट में आएगा 6 6। ये सारे एलिमेंट हो गए रिलेशन के। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर होल्ड गुड होता है कि नहीं, हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सारे के सारे एलिमेंट देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सारे के सारे ये बिलोंग कर रहे हैं आर को। इसका मतलब क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद चेक करेंगे हम सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये एलिमेंट ले लेते हैं 1 2,
ये बिलोंग कर रहा है आर को, और हमें देखना है 2 1 भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जब हम 1 से 2 में जाएंगे तो 2 से 1 में जाना पड़ेगा सिमेट्री के लिए। व्हाट 2 1, देखिए यहाँ पर 2 1 रिलेशन में है कि नहीं है, 2 1 नहीं है, तो हमें सिर्फ एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि ये सिमेट्रिक नहीं है। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, 1 3, तो 3 1 नहीं है। 1 4 ले सकते हैं, 4 1 नहीं है। 1 5 ले सकते हैं, 5 1 नहीं है। 1 6 ले सकते हैं, 6 1 नहीं है। इसी तरह से 2 4 ले सकते हैं, 4 2 नहीं होगा। 2 6 ले सकते हैं, 6 2 नहीं है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले एलिमेंट ले लेता हूँ 1 1। 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है, और एक और एलिमेंट जो यहाँ पर इस एलिमेंट से शुरू होता है, मतलब इस नंबर से 1। अब देखिए 1 2 ले लिया मैंने, ये दोनों रिलेशन में है, तो मेरे को व्हाट ये नंबर और ये नंबर 1 2 ये मस्ट बिलोंग टू, दिस नंबर मस्ट बिलोंग टू रिलेशन आर। देखिए 1 1 1 2 है तो 1 2 भी है। इसी तरह से कोई दो नंबर, पहले और दूसरे नंबर में कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये मैचिंग होना चाहिए नंबर। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3 6 आर को बिलोंग कर रहा है। अब मैं 6 से शुरू करूँगा, तो 6 6 भी आर को बिलोंग कर रहा है। अब ये एलिमेंट और ये 3 6 मस्ट बिलोंग टू आर, और 3 6 देखिए यहाँ पर यही एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है। तो सारे के सारे एलिमेंट के लिए ये रिलेशन होल्ड गुड हो रहा है, इसलिए दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हमारा ये क्वेश्चन है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 गिवन बाय रिलेशन आर हुज एलिमेंट्स आर 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए आर में सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या है, 1 है 2 है, तो हम 1 1 देखेंगे, सिंस 1 बिलोंग टू ए देयरफॉर 1 1 ऑर्डर्ड पेयर 1 1 मस्ट बिलोंग टू आर, यहां पर नहीं है। एक और एग्जांपल, सिंस 2 बिलोंग टू ए, देखिए 2 यहां पर है और इसको बिलोंग कर रहा है, सो 2 2 मस्ट बिलोंग टू आर, तो इन दोनों केसेस में ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरे नंबर पे सिमेट्रिक चेक करते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक में हम ये एलिमेंट ले लेते हैं पहला, सिंस 1 2 बिलोंग टू रिलेशन आर, देन अब इसका चेंज करके, मतलब 1 2 है तो 2 1 आएगा, 2 1 दैट ऑर्डर पेयर मस्ट बिलोंग टू आर, 2 1 यहाँ पर है। अब हम इसको ले लेते हैं, 2 1 आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसको आगे पीछे कर लेते हैं, 1 2 मस्ट बिलोंग टू आर, देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, इट इज सिमेट्रिक। हमने प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक है। अब 3 नंबर पे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को। अब दूसरा जो ऑर्डर पेयर है वो 2 से शुरू होना चाहिए, मैंने ले लिया 2 1, 2 1 बिलोंग कर रहा है आर को। देन कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी में क्या होगा, ये एलिमेंट ऑर्डर पेयर का पहले नंबर का और दूसरे ऑर्डर पेयर का लास्ट नंबर का एलिमेंट को मिला के जो ऑर्डर पेयर बनेगा 1 1 दैट मस्ट बिलोंग टू आर, लेकिन आर के पास यहाँ पर तीसरा एलिमेंट नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने प्रूव कर दिया इट इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नाइदर ट्रांजिटिव। हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चेक द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर गिवन आर रिलेशन। तो यहाँ पर एलिमेंट है जो ऑर्डर पेयर में है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 1 2 4 3, मतलब 1 2 3 4, सिंस 1 2 3 4 they all belong to set A, therefore ordered pair 1 1 2 2 3 3 and 4 4, 1 1 2 2 3 3 4 4 all must belong to relation R। तो देखिए यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 और ये सभी बिलोंग कर रहे हैं, हैंस R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक रिलेशन चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट ले लेंगे 1 2 1 2 बिलोंग टू R, मैंने ये एलिमेंट ले लिया 1 2 बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज 2 1 मस्ट बिलोंग टू R। तो देखिए यहाँ पर 1 2 है, 2 1 नहीं है कहीं भी, सो 2 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू R। इट मीन्स सिर्फ एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है जब हमने इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, हैंस R इज नोट सिमेट्रिक। हम एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 1 3 बिलोंग कर रहा है बट 3 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू R, 3 1 नहीं है। इसी तरह से 3 2 है, 2 3 नहीं है। अब लास्ट में चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2, सिंस 1 2 ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है R को। अब मैं दूसरा ऑर्डर पेयर लेता हूँ जो 2 से शुरू हो, 2 मैंने ये ले लिया, सो 2 2 ये भी बिलोंग कर रहा है। तो हमें एलिमेंट चाहिए जो 1 और 2, 1 2 और ये एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए R को। देखिए 1 2 है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं, सिंस 3 2 बिलोंग टू R एंड 2 2 ऑल्सो बिलोंग टू R। ये देखिए इसका मतलब क्या होगा, 3 एंड 2 मस्ट बिलोंग टू R, और देखिए 3 2 बिलोंग कर रहा है, ये सभी के लिए होल्ड गुड होगा रिलेशन। तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन में रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के, सिमेट्रिक रिलेशन के, ट्रांजिटिव रिलेशन के। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह मैथ्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।